कहा गया है कि ये मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है। मन आपके इच्छा शक्ति को प्रकट करता है और बुद्धि आपके विवेक को प्रकट करता है। जब आपको कुछ काम को करने का मन होता है, करने का आपके अंदर में जुनून होता है, तो ये मन ही उस काम के प्रति आपके अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करता है, जिसके कारण हम उस काम को अंजाम दे पाते हैं। और बुद्धि विवेक को जागृत करता है, जिसके कारण हम ये सोच पाते हैं, ये फर्क कर पाते हैं, ये अंतर कर पाते हैं कि क्या ये करने लायक है अथवा नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्थात इससे क्या पता चलता है, मन अलग है, बुद्धि यानी विवेक अलग है। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आइए श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गीता में जो गीता लिखा गया है, गीता प्रकट किया गया है, उसके कुछ श्लोक को हम आपके सामने रखते हैं। कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान्पुषा संगस्ते सुजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते। क्रोधा भक्ति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः परनश्यति। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान्पुषा, जब हम किसी वस्तु को ध्यान लगाते हैं, किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, किसी वस्तु की चीज या किसी भी चीज के बारे में हम सोचते हैं, तो ध्यायतो विषयान्पुषा संगस्ते सुख जायते। अर्थात उस वस्तु के प्रति हमारे अंदर में संग उत्पन्न होता है, उसको पाने की लालसा उत्पन्न होता है। तब आगे क्या कहते हैं कि संगा संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते। जैसे ही उस वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर में काम उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होता है, तो फिर हम उसको पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, चाहे वो प्रेम पूर्वक हो, लोभ पूर्वक हो, या छल पूर्वक हो, या बल पूर्वक हो। जैसे भी हो हम उसको पाने की चाह रखते हैं कि वो किसी तरह मेरा हो जाए। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो आप परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी का पैसा ले आपको किसी का पैसा जो है आप चाहते हैं कि ये धन जो है मेरा हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि वो धन प्रेम पूर्वक मांगेंगे। वो व्यक्ति हो सकता है दे दे आपको, ना दे रहे हैं तो आप हो सकता है बलपूर्वक मांगेंगे, बलपूर्वक नहीं होगा तो फिर आप छल पूर्वक मांगेंगे, किसी भी तरह वो मेरा चीज हो जाना चाहिए। या फिर समाज में, गांव में, घर में देखते हैं किसी का बीवी, किसी का औरत की नजर, गलत नजर लगाए बैठता है इंसान कि वो किसी तरह मेरा हो जाए। हाँ, अब उसके लिए प्रेम पूर्वक, छल पूर्वक, बल पूर्वक तीनों चीज का वो यूज करने का प्रयास करेगा, बस सिर्फ मेरा हो जाए। कहता है अपना काम बनता और बाकी मैं नहीं जानता। अर्थात हमें दूसरों के हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या कहा, संगा संजायते कामा, काम तो उत्पन्न हो गया, कामा क्रोधो भी जायते। जब आपका इच्छा पूरा नहीं होता है, जिस कार्य के लिए आप चाहते हैं कि वो चीज किसी ना किसी प्रकार मेरा हो जाए, वो चीज जब इच्छा पूरा नहीं होता है तो कामा क्रोधो भी जायते, तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और ऐसा वैसा क्रोध नहीं, एकदम ज्वाला की तरह। हाँ, जैसे देखते होंगे, सुने होंगे कि आप जो है एक दादा था या भाई था या फिर एक महाबलवान था, दादागिरी था, या फिर आप बोल सकते हैं इलाके का डॉन था, और गया 10 ठो लेकर के गया, 4 लोगों के घर में घुसा, मारा और उसका जमीन जगह जेवर जो भी था ले लिया। कहने का मतलब क्या क्या, बलपूर्वक क्या हुआ, कामा क्रोधो भी जायते, काम के प्रति क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो देखो कृष्ण भगवान आगे क्या कहते हैं, क्रोधा भक्ति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा। जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो सम्मोह पैदा हो गया। सम्मोह का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसको पाने के लिए ऐसे कृत्य कर जाना, ऐसे कार्य कर जाना जो कि सत्य नहीं है, धर्म के साथ नहीं है, यानी कि धर्म के विरुद्ध है ना, कुछ भी कर जाना। जैसे अभी कहा हमने कि एक गली का डॉन है, गया जाकर के पूरा परिवार को मारा, उसका जो भी था लूटना लूट लिया, है ना। क्या क्या उसने धर्म के विरुद्ध था। उसके बाद कहते हैं सम्मोह स्मृति विभ्रमा। अर्थात जब ऐसे व्यक्ति में जब सम्मोह पैदा होता है तो उसका स्मृति जो है, विभ्रमा का मतलब होता है कि स्मृति काम करना बंद कर देता है। वो ये फैसला नहीं कर पाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता ऐसे इंसान। फिर आगे कहते हैं कृष्ण भगवान कि स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः परनश्यति। अर्थात जब ऐसे व्यक्ति का स्मृति जो है काम करना बंद कर देता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात विवेक जो है उसका
काम करना बंद कर देता है, वो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, विवेक के ऊपर मूर्खता छा जाता है, मूर्खता छा जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है बुद्धि नाशक मतलब होता है, बुद्धि नाशक प्रणश्यति, वो व्यक्ति अपने आप स्वतः नाश हो जाता है, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो व्यक्ति अपने स्तर से गिर जाता है। तो हमने क्या किया, वस्तु का ध्यान लगाएं, ध्यायतो विषयान पुरुषः, वस्तु का ध्यान लगाएं, उसका क्या हुआ उत्पन्न, काम से क्या हुआ क्रोध, क्रोध से क्या हुआ सम्मोह हुआ, सम्मोह से क्या हुआ स्मृति भ्रंशात हुआ, स्मृति भ्रंशात से क्या हुआ बुद्धिनाश हुआ, बुद्धिनाश के बाद क्या हुआ प्रणश्यति, यानी कि व्यक्ति का पतन हो गया। तो ये 7 चीज है भैया, ये 7 चीज जो इतना देर में सुने ना, ये इतना देर में नहीं होता है, ये 7 चीज जो है और स्पॉट वैसे होता है जैसे बिजली का करंट दौड़ता है। इसीलिए हमने क्या किया, ध्यान लगाया किसी चीज का, उसके बाद काम, उसके बाद क्रोध, उसके बाद सम्मोह, उसके बाद स्मृति विभ्रम, उसके बाद स्मृति भ्रंश, उसके बाद बुद्धिनाशो प्रणश्यति, अर्थात नष्ट हो गया व्यक्ति। इसीलिए इन चीजों को नष्ट करने के लिए, इन चीजों को खत्म करने के लिए किसी वस्तु का ध्यान लगाना नहीं चाहिए, किसी भी चीज के प्रति हमारा राग उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न वैसा नहीं होना चाहिए ताकि हम इसके प्रति कुछ गलत कर जाए, है ना। इन चीजों को आपको तोड़ना चाहिए, इन चीजों को आपको छोड़ना चाहिए, और ये चीज एक ही चीज से छूटता है जब आप संसारिक चीजों से उतना ही मतलब रखेंगे जितना जरूरत है, या फिर सत्य के साथ सत्य के दायरे में बंधे रहो, धर्म के दायरे में बंधे रहो। इसके लिए हरि का नाम जपना जरूरी है। इसीलिए राम नाम सत्य है। आप देखते होंगे जब जनाजा जाता है, जब कोई व्यक्ति का प्राण ऊर्जा बाहर निकल जाता है, बॉडी को लेकर के जनाजा लेकर के जाता है, तो उसके पीछे में कई सारे जो आदमी बारात के तौर पर जाते हैं, तो उसमें बका जाता है, नाम लिया जाता है, राम नाम सत्य है। तो ये जो शब्द बोले जाते हैं, ये उस लाश या उस बॉडी को सुनाने के लिए नहीं, उस बॉडी के जरिए आपको सुनाने के लिए, उस समाज को सुनाने के लिए बोला जाता है कि देखो भैया ये तो चला गया, अब कम से कम तू तो रट ले, राम नाम सत्य, एक ही सत्य है जो ब्रह्म है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ये तो चला गया, अब तू जप ले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं कि राम नाम के शब्द को जब आप मुख के देहरी पर, ये जो मुख है ना द्वार बताया गया है, और इसके द्वार पर जी जो है वो देहली बताया गया है, जब इस जी के देहली पर राम नाम के शब्द को आप रखते हो तो अंदर भी उजाला पाते हो, बाहर भी प्रकाशित होते हो, अर्थात दोनों अंदर से भी खुश और बाहर से भी खुश। इसीलिए राम नाम सत्य है, उसका जब चिंतन करेंगे तो आपको जो है हर एक वो ग्रत कार्य से बचाएगा। स्वयं शिव जी महाराज कहते हैं कि सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात प्रभु श्री राम जी का नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है, और हमेशा हम इन्हीं नामों का जप करते हैं, स्वयं शिव जी महाराज कहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों से बचना है आपको, और सत्य के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है, और इस जगत के जितने भी, इस जगत में क्या है, पंच तत्व है, और पंच तत्व को पाने के लिए धर्म के साथ जब चलेंगे आप, तो परमात्मा भी आपके अधीन हो जाते हैं, और वो बड़े ही संपन्न पूर्वक आपके सामने वो पंच तत्व जो चाहिए वो आपके सामने फेंक देता है, लो बच्चा तू मेरा है और ये तेरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।